जब भी हम घर बनाने की या घर के रेनोवेशन की बात करते हैं तो बात आती है कि हमारा घर दिखेगा कैसा। और घर को सुंदर बनाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे घर में हमेशा अच्छी से अच्छी टाइल्स लगें। अच्छी और मजबूत टाइल्स हमारे घर को 4 चांद लगा देती हैं। हाँ, पर आपको पता है कि टाइल्स कैसे बनती है? ये एक बेहद ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। जी हाँ, मिट्टी कैसे एक मजबूत और सुंदर टाइल का आकार लेती है, ये देखना बड़ा ही रोचक है। तो आइए आपको ले चलते हैं यूपी सिकंदराबाद के ओरिएंट बेल्ट टाइल्स प्रोडक्शन प्लांट में, जहां रोजाना 45,000 स्क्वायर मीटर तक की टाइल्स बनाई जाती हैं, जो कवर कर सकती हैं 400 घरों को सजाने में। टाइल इंडस्ट्री में ओरिएंट बेल्ट टाइल्स का 45 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस ही ओरिएंट बेल्ट टाइल्स को बनाता है एक विश्वसनीय और भरोसेमंद ब्रांड। तो अब बारी है इस मजेदार प्रोसेस को देखने और समझने का कि टाइल्स बनती कैसे है। सबसे पहले प्लांट में रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है। इनमें कई प्रकार की क्ले होती है, जिनके साथ क्वार्ट्ज और फील्डस्पर्ग को एक मात्रा में मिलाया जाता है। इस रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा बॉल मिल में डाला जाता है। साथ में पानी और अन्य एडिटिव्स डाले जाते हैं। ओरिएंट बेल्ट टाइल्स के सभी प्लांट्स में सिरेमिक और विट्रीफाइड दोनों प्रकार की टाइल्स बनाई जाती हैं, पर सिरेमिक की तुलना में विट्रीफाइड टाइल्स ज्यादा मजबूत होती हैं। यही कारण है कि अब विट्रीफाइड टाइल्स का ही इस्तेमाल ज्यादातर होता है। ये मिश्रण एजिटेटर के थ्रू परातों से होता हुआ स्प्रे ड्रायर से गुजरता है, जहां मिट्टी का गीलापन मॉइस्चर को 5 से 6% तक लाया जाता है, ताकि टाइल्स को प्रेस में शेप लेने में आसानी हो। उसके बाद ये मिट्टी इन साइलोज से गुजरते हुए यहाँ इन प्रेस में जाती है। इस प्रेस में स्पेशल सांचे होते हैं जो मिट्टी को सही शेप एंड साइज देते हैं। और अब यहाँ से इनकी पहचान एक टाइल के रूप में की जाती है। या यूं कह लीजिए, इन सांचों में टाइल्स अपना पहला शेप लेती हैं। लेटेस्ट टेक्निक से बनी ये सांचा मशीन आगे और पीछे से टाइल का एकदम परफेक्ट साइज बनाते हुए टाइल को एक संतुलित क्रम में इस कन्वेयर बेल्ट पर पास करती रहती है। सही आकार में ढली ये टाइल्स इस तरह रोलर से ऊपर एक संतुलित परेड कर ड्राइंग प्रोसेस से निकलती हुई ग्लेज लाइन की ओर आगे बढ़ती है, जहां पर इनको सुंदर बनाने के लिए ग्लेज कोटिंग की जाती है। एनवोब और ग्लेज की परतों को चढ़ाया जाता है ताकि उन पे डिजाइन प्रिंट हो सके। कोटिंग के बाद टाइल कूलिंग सिस्टम से निकलती है ताकि गर्म होने की वजह से प्रिंटिंग इंक फैले नहीं और उन पर बनाया हुआ डिजाइन पूरी तरह से फिट बैठ सके। एक बार पूरी तरह से कूलिंग के बाद अब बारी है इन टाइल्स के ऊपर डिजाइन्स को प्रिंट करने की। यहाँ इन स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड मशीनों द्वारा इन टाइल्स पर एलिगेंट डिजाइन्स प्रिंट किए जाते हैं। ओरिएंट बेल्ट टाइल्स आपको अवेलेबल कराता है 3000 से भी ज्यादा स्मार्ट और एलिगेंट डिजाइन्स,
जो आपके ड्रीम स्पेस को सजाने में आपकी पूरी तरह से मदद करता है, जैसे घर, ऑफिस, मॉल, अस्पताल, सिनेमा घर और बहुत सी जगह हैं। प्रिंट किए डिजाइन्स को एक बार फिर से ग्लेज लाइन से गुजारा जाता है, जहां उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग की जाती है ताकि टाइल को स्क्रैच, एब्रेशन आदि से बचाया जा सके और डिजाइन लंबे समय तक बना रहे। ग्लेज लाइन से बाहर आने पर इन टाइल्स को गुजरना पड़ता है फायरिंग यानी भट्टी से। 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजरने और पूरे 45 मिनट के बाद जब ये टाइल्स बाहर निकलती हैं, तब ये टाइल्स तो खूबसूरत तो हो ही जाती हैं, पर उसके साथ साथ एक गजब की मजबूती भी लेकर आती हैं। फिर इन टाइल्स के किसी भी बैच में से कोई भी रैंडम टाइल को निकालकर उनकी मजबूती को मैनुअली चेक भी किया जाता है कि टाइल्स मजबूत हैं या नहीं। ओरिएंट बेल टाइल्स को लगातार 3 सालों तक ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और यही कारण है कि ओरिएंट टाइल्स के सभी डोमेस्टिक और कमर्शियल क्लाइंट्स हमारी टाइल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए हम पर बहुत भरोसा भी करते हैं। हाँ, भरोसा तो होगा ही। हम सभी टाइल्स की मजबूती को पूरी तरह से चेक भी करते हैं। फायर टाइल के बाद अब बारी आती है साइजिंग में उन्हें भेजने की, ताकि उनके साइज को और भी सटीक बनाया जा सके। सही और सटीक कटी हुई टाइल्स को अब पॉलिश किया जाता है और यूनिक पॉलिशिंग मशीन से पॉलिश होने के बाद टाइल्स को दोबारा साइजिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि कोई टाइल अगर कहीं से चिप हो गई हो तो उसको रीसाइज कर ठीक किया जा सके और साइज को पूरी तरह से सही और सटीक बनाया जा सके। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद पॉलिश की हुई इन टाइल्स को सामना करना पड़ता है ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन का और ओरिएंट बेल टाइल्स के पैनी नजरों वाले कर्मचारियों का, जो कि पूरे ध्यान से एक एक टाइल को मैनुअली चेक करते हैं कि इनमें कोई कमी या डिजाइन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी टाइल में कोई भी खराबी आती है तो इन खराब टाइल्स को तुरंत मार्कर से निशान लगाकर अलग कर दिया जाता है, ताकि वो आगे पैकिंग में बिल्कुल भी ना जा सके। यही कारण है कि ओरिएंट बेल टाइल्स की फाइनल पैकिंग में जो टाइल्स आती हैं, वो पूरी तरह से परफेक्ट और ओके होती है। बात तो सही है। और फिर इसके बाद बारी आती है इन टाइल्स को पैकिंग और कंप्यूटराइज्ड बैच नंबर देने की। और इसके बाद इन टाइल्स को रखा जाता है इन गोदामों में। यहाँ से ओरिएंट बेल टाइल्स निकल पड़ती है अपने खूबसूरत सफर पर, जहाँ ये सजाएगी आपके घरों को एक अलग ही अंदाज में। तो आपको कैसा लगा मिट्टी से मजबूत टाइल बनने का सफर? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।